दोस्तों, ये वीडियो मैं रामदासपेट के लोगों को सावधान करने के लिए बना रहा हूँ। ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ महीनों पहले तक एक इलीगल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चला करता था। और ये जो आप मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ इस वक्त, ये रामदासपेट का लेंड्रा पार्क है। यहाँ एक इलीगल हॉस्पिटल चला करता था, जहाँ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जहाँ मालिश के लिए रूम भी अवेलेबल थी। और ये जो शटर आपको दिखा रहा हूँ अभी, यहाँ बाकायदा आयुर्वेदिक दुकानों का आयुर्वेदिक का औषधों का दुकान चला करता था। और ये जो लेंड्रा पार्क है, ये लेंड्रा पार्क को पिछले 12 वर्षों से एक नागरिक मंडल, जिसका नाम रामदासपेट नागरिक मंडल है, जिसके अध्यक्ष अशोक पत्की है, ये और उनके कुछ साथी मिलके ये नागरिक मंडल चलाते थे। और उन्होंने बेहद ही कम कीमत पर ये नागरिक मंडल महानगर पालिका से इसका ठेका लिया था, इसको मेंटेन करने का। और इस मेंटेनेंस के नाम पे यहाँ पे पहले तो जो शर्तों पे ये नागरिक मंडल को ये जो पार्क दिया था, ये जो पार्क इस नागरिक मंडल को जिन शर्तों पे मिला था, उसका उल्लंघन करते हुए यहाँ पे एक 4-5 कमरे बनाकर यहाँ एक अवैध हॉस्पिटल चलाया जा रहा था। उसके माध्यम से बहुत बड़ी रकम महीने की इनको मिलती थी और ये काली कमाई करके अपने घर चलाते थे। तो इसके बारे में मैंने जब कंप्लेंट किया कि एक पार्क के अंदर इस तरीके का हॉस्पिटल कैसा चल सकता है, और ये लोग इसके अलावा इस पार्क को मेंटेन करने के नाम पर लोगों से चंदा वसूल करते थे। ये जो ठेका इनको दिया गया था, ये ठेका इनको इस पार्क की रखरखाव के लिए दिया गया था, जिसका पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए यहाँ पे इन्होंने वर्षों तक फल और सब्जी की दुकान किराए पे दी। उसके बाद में ये हॉस्पिटल बना के ये हॉस्पिटल से करीबन 40-45 हज़ार 50 हज़ार तक किराया ये वसूल करते थे, और उसके माध्यम से ये पैसा गबन करते थे। और जब मैंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया, मैंने इसके ऊपर आरटीआई में डॉक्यूमेंट्स निकाले पूरे के पूरे, और ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आरटीआई में मैंने उसकी पूरी जानकारी लिया, तब मुझे पता चला कि ये जो काम ये कर रहे हैं यहाँ पे हॉस्पिटल चलाने का और बाकी दुकानों को किराए पे देने का, सब्जी के लिए सब्जी भाजी की दुकानों को किराए पे देने का, ये पूरी तरह से इल्लीगल है। मैंने इसकी कंप्लेंट की। कंप्लेंट करने के बाद में इसके ऊपर कार्रवाई की गई, और कार्रवाई करने के बाद में उनको नोटिस दिया गया कि किस तरीके से आप ये गलत तरीके से यहाँ ये चला रहे हो। मैं आपको नोटिस की वो जो कॉपी है, वो कॉपी आपको दिखाना चाहता हूँ। ये कॉपी है नोटिस की, जिसमें लेंड्रा पार्क उद्यानात आयुर्वेदिक चिकित्सा जो ये चल रहा है, इसको तुरंत बंद करने के लिए कहा गया है। आयुर्वेदिक चिकित्सालय त्वरित बंद करण्यात यावे। सो ये जो ये मैंने इसलिए किया कि यहाँ पे जो ये जो नागरिक मंडल है, ये नागरिक मंडल यहाँ के उन्होंने ये उद्यान को तो हाथ में लिया बहुत ही बेहद ही कम पैसे में, सिर्फ 1,500 रुपये प्रति 3 साल के सिर्फ 1,500 रुपये उनको पे करना था। और उसमें उनको बहुत सारी शर्तें अटी थी जो कि पूरी तरह से वो लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। और इसको चलाने के लिए यहाँ के लोगों से, यहाँ के आजू बाजू के करोड़पति जो लोग हैं, उनसे ये लोग चंदा वसूल करते थे। एक तो किराए पे देके अवैध कमाई कर रहे थे और चंदा भी वसूल कर रहे थे, और ये कमाई से इनके घर चलते थे। क्योंकि जो दो लोगों के मैं नाम ले रहा हूँ यहाँ पे, ये काम कुछ भी नहीं करते,
अशोक पथ की, अगर मुझे तो मालूम नहीं कि कौन सा काम करते हैं, तो ये काम कुछ भी नहीं करते और यही उनका आय की स्रोत थी। ये इसी काम से ये लोग अपना घर चला रहे थे। जिस तरीके से मेरे पास में पूरे मैंने ये डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं आरटीआई के माध्यम से, ये आरटीआई के माध्यम से मैं आपको ये पूरा बंच दिखाना चाहता हूँ। ये पूरा बंच मैंने निकाला है। जिस किसी को इस बंच का इंस्पेक्शन करना है, इसमें पूरे कंडीशंस दिए हुए हैं, किस कंडीशंस पे इनको ये ठेका मिला था। इसमें बाकायदा लिखा हुआ है नेसेसरी इल्यूमिनेशन, प्ले एरिया एंड डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, पार्किंग एरिया डेवलपमेंट, ड्रिंकिंग वाटर स्टैंड विथ एक्वागार्ड एंड वाटर कूलर, जो कि कभी यहाँ पे लगा नहीं पिछले 12 साल में, जो 12 साल में इनका ठेका था। सिक्योरिटी बाय प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी गार्ड्स, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स। और यहाँ पे इसमें कहीं पे भी इनको यहाँ किराए पे देने का कोई भी यानी ये नहीं था कि यहाँ पे कोई किराए पे ये कोई हॉस्पिटल दे दे। आप सोचिए, पार्क के बीच में एक हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल चल रहा था इल्लीगल तरीके से, मेरे पास उसकी पूरी की पूरी पूरे डॉक्यूमेंट्स है जो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपको पूरी तरह से दिखाऊंगा कि किस तरीके से। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है, उसके राइट्स दिए हुए हैं। कॉन्ट्रैक्टर हैज़ राइट टू कलेक्ट एंट्री टिकट, कॉन्ट्रैक्टर हैज़ राइट टू कलेक्ट पार्किंग फीस, contractor has right to maintain the garden, has to maintain the garden, has to run and maintain fountain, जो कि यहाँ पे कई सालों से बंद पड़ा हुआ है, पिछले 12 सालों से, जो कॉन्ट्रैक्टर को चालू रखना था। और कॉइन वाले कोई मशीन्स वो इंस्टॉल कर सकता था, और वो विथ प्रायर परमिशन ऑफ एनएमसी। कॉन्ट्रैक्टर हैड टू अपॉइंट ट्रेन्ड सिक्योरिटी गार्ड्स। हाँ, ये सब उसका काम था, जो कि पिछले 12 साल से यहाँ हुआ नहीं, बिल्कुल भी गाड़ी ये मेंटेन नहीं था। और अब जब ये उद्यान जो है वो कॉन्ट्रैक्टर से हाथ से छीन के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपने हाथ में लिया है, और यहाँ की एक लेडी उसे ढंग से मेंटेन कर रही है। मैं आपको ये जगह पूरा घूम के दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये जगह है। ये जगह अभी बिल्कुल साफ और बढ़िया है, ट्रिमिंग प्रॉपर तरीके से हुई है। और अब ये लोगों के पेट में दर्द दे रहा है, जो इतने सालों से इस यहाँ से कमाई खा रहे थे और अपना घर इसी कमाई के माध्यम से चला रहे थे, और लोगों से इसके माध्यम से पैसे वसूल कर रहे थे कि भाई हमारा ये गार्डन को मेंटेन करने के लिए हमको आप पैसे दो। कई करोड़पतियों यहाँ लोगों से यहाँ ये लोग रेगुलर चंदा वसूल करते थे कि भाई हमको पैसे दो ताकि हम ये गार्डन को मेंटेन करेंगे। और इस तरीके से ये जो काम यहाँ पे पिछले 12 साल से चला, अभी बंद हो गया है। और यहाँ एक लेडी इस जगह को मेंटेन करती है। पेट में इतना दर्द हो रहा है, जो लोग ये चला रहे थे, कुछ भाजपाई लोग यहाँ इनका ठेका लेके इस गार्डन को मेंटेन करने का ठेका लेके इसको चला रहे थे, और करीबन लाख रुपए महीने के इसमें से करप्शन कर रहे थे, जो कि बिल्कुल भी अवैध था। और मैं उनकी करतूतें जब मैंने एक्सपोज किया, ये आरटीआई के माध्यम से डॉक्यूमेंट निकाल के और कंप्लेंट करके, तो उनके पेट में इतना दर्द हुआ कि उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप किया, और ये व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे कहते हैं कि आप जो है ये राजकारण कर रहे हैं, और आप जो है ये आपने जो काम किया उसकी वजह से गार्डन जो है बराबर बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है, और लोगों के आपने नुकसान किया है। तो मैंने उसका जवाब दिया कि भाई पिछले 12 साल से आपने जो करप्शन किया है, जो पैसे खाए हैं, उसको आप रामदासपेट के जनता को उसका हिसाब आप दीजिए। और मुझे कहते हैं कि आपकी अगर हिम्मत होगी तो अच्छा काम करके दिखाओ। तो मैंने कहा कि देखिए, हिम्मत तो मेरी ये है कि आप मेरे हिम्मत की वजह से आपका ये भ्रष्टाचार खुल गया, और आपका ये जो आप भ्रष्टाचार कर रहे थे, इसकी दुकानदारी आपकी बंद हो गई। और ये पैसे खाने के लिए समाज सेवा नहीं होती।
ये समाज सेवा निस्वार्थ भावना से होती है। तो ये जो व्यक्ति है अशोक पत्की, ये अशोक पत्की इसको सर्कुलेट कर रहा है कि मेरा जो रिप्लाई है उसे दिखाए बगैर ये खुद का जो मुझे उसने ये लिखा है, इसको सर्कुलेट करके मेरी बदनामी करने की ये कोशिश। देखिए यहाँ पे बीच में जो हवाधुन आई थी, उसके बाद में झाड़ गिर गया था, कितने प्रॉपर तरीके से उसको काट के यहाँ रखा हुआ है और अभी ये यहाँ से हटने भी वाला है। तो ये गार्डन पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से मेंटेन्ड है और ये जो पुराना यहाँ पे जो जिसको ठेका मिला हुआ था उसकी काली कमाई बंद हो गई है। तो मैं रामदासपेट के जनता को ये अपील करना चाहता हूँ कि आप जो है ये जो अवैध काम यहाँ पे इतने साल तक चला, वो लोगों से इस गार्डन को मेंटेन करने के लिए पैसे मांगे। अभी भी मुझे पता चला है कि लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं कि भैया ये गार्डन की साफ सफाई करनी पड़ती है, परंतु सबको आपको बताना चाहता हूँ कि ये गार्डन की साफ सफाई का पूरा जिम्मा अब महानगर पालिका के पास में है, क्योंकि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है ये रद्द कर दिया गया है। और यहाँ पे एक लेडी रहती है जिसे यहाँ के 2 कमरे दिए हुए हैं, उसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर रखा हुआ है। वो इस गार्डन को पूरी तरह से मेंटेन करने का काम उनके पास में है और उन्होंने ये गार्डन को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखा है। तो रामदासपेट के जो लोग हैं उनसे मेरी अपील है कि कोई भी इस गार्डन को मेंटेनेंस के नाम से इस नागरिक मंडल जो है कि फ्रॉड काम करते आ रहा है इतने साल तक, उनको बिल्कुल भी पैसा ना दे। ये जो गार्डन है ये प्रॉपर एनएमसी के माध्यम से मेंटेन किया जा रहा है। साफ सफाई आप मेरे पीछे आगे ये सब देख सकते हो, प्रॉपर कटिंग, प्रॉपर ट्रिमिंग पेड़ों का ये प्रॉपर हो रहा है। किसी की ये लोग दिशा भूल कर रहे हैं लोगों की कि बराबर लोगों को असुविधा हो रही है। गार्डन प्रॉपर मेंटेन्ड है, गार्डन प्रॉपरली एकदम, जो भी थोड़े बहुत अगर झाड़ भी कट के कोई अगर गिर गए तो उसको भी काट के प्रॉपर तरीके से रखा हुआ है और बिल्कुल भी यहाँ किसी को असुविधा हो नहीं रही है। तो मेरी अपील है रामदासपेट के नागरिकों से कि किसी के झांसे में ना आके किसी को पैसे ना दे। ये महानगर पालिका की जवाबदारी है इस गार्डन को मेंटेन करने की और महानगर पालिका बखूबी इस जवाबदारी को प्रॉपर तरीके से निभा रही है। तो ये जो अशोक पत्की नाम के जो फ्रॉड कर रहे हैं कि लोगों के साथ में कि भैया गार्डन में बराबर साफ सफाई नहीं है, ये नहीं है, ये देखिए कितना साफ और कितना स्वच्छ रखा हुआ है गार्डन को, प्रॉपर ट्रिमिंग हो रही है, प्रॉपर सब मेंटेन किया जा रहा है। तो किसी के भूल थापे में आने की ज़रूरत नहीं है और ऐसे किन्हीं लोगों को, ऐसे किसी नागरिक मंडल को कोई आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं। ये इन्होंने पिछले 12 साल में यहाँ से करोड़ों रुपए की अवैध कमाई की है, जो इनके घर में गए हैं, ये घर चलाने में अपने इनके काम में आए हैं। इन्होंने कोई भी गार्डन में कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराया। जो चीज़ के लिए ये गार्डन उनको ठेके में दिया गया था, ये ठेका बराबर पूरा हुआ नहीं है और ये तरीके से पूरा गार्डन में यहाँ तक के कोई भी सुविधा ऐसी कोई मुहैया नहीं कराया, जिस वजह से इनको वो ठेका दिया गया था। मेरा नाम एडवोकेट अक्षय समर्थ है, महाराष्ट्र के नागपुर से, रामदासपेट से, ये रामदासपेट के लेंड्रा पार्क से मैं आपको ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसे ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें ताकि कोई भी ये ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बना के अवैध चंदा वसूल ना कर सके। धन्यवाद।